शायद ये रोड उसी रोड को ज्वाइन करेगी। ये क्या हुआ? अपनी किसी भी वक्त पहुंच सकती है यहाँ पर। हेलो, तुमसे बात कर रही हूँ मैं, सुन रहे हो? हाँ, हे सुन, आर कॉलोनी के बगल में वो जो जंगल वाली रोड है जो हेलीपैड की तरफ जाती है, ठीक वहीं पर मिल मुझे। वहीं पास में हूँ मैं, आती हूँ। मुझे पता है कि ये खेल कैसे खत्म करना है। मिष्टी, 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 मुझे नील को कॉल करना होगा। लेकिन मेरा फोन भी नहीं है। क्या करूं? भगवान प्लीज कोई रास्ता दिखाओ प्लीज। मुझे एंजल के पास जाना है प्लीज सर, मुझे एंजल के पास जाना है प्लीज। चलो प्लीज, मुझे एंजल के पास जाना है। मेरी बात सुनो, अगर दोबारा अपनी एंजल का नाम लिया ना तो तुम्हारी कर मिष्टी, 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 तो जैसा कि आपने कहा था, मैंने विद्युत के फोन की लोकेशन ट्रैक करवा ली है। लास्ट लोकेशन आरे जंगल के पास है और लास्ट कॉल जूही को था। क्या लास्ट लोकेशन आरे कॉलोनी के पास थी और लास्ट कॉल जूही को हुआ था? ओके, इसका मतलब अपनी वहां पे है और उसने अभी तक ये पता लगा लिया होगा कि विद्युत और जूही वहीं पे है। मुझे आपके साथ नहीं आना। मिष्टी चुपचाप मेरे साथ चलो वरना थप्पड़ दूंगी एक। नहीं, आप बात करनी। मिष्टी चुपचाप चलो। वो अवनी हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंच गई है। पता है मुझे, वो हमारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। तुम एक काम करो, तुम सीधा हेलीपैड पहुंचो और मैं हेलीकॉप्टर का इंतजाम करके सीधा वहीं पहुंचता हूँ। चलो। मिष्टी, मिष्टी, विद्युत! बाहर निकलो! हिम्मत है तो आओ मेरे सामने।
हमारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है अपनी। उप्स। एंजल, बस कुछ ही देर का खेल बाकी है। विद्युत! छोड़ो मुझे आपके साथ नहीं आना। मुझे एंजल के पास जाना है। मिस्टी, चुप, एकदम चुप। आज के बाद तू मेरी सारी बातें मानेगी, समझी? मैं तेरी माँ हूँ और मर गई तेरी एंजल आज के बाद। चलो अब। मैं कहा ना मुझे नहीं जाना। मिस्टी, अब और कुछ कहा ना तो जोर से थप्पड़ लगाऊंगी। अब चल मेरे साथ, समझी? ऐसे नहीं मानेगी ना तू, चल। फिर आपको पता है क्या हुआ? वो जो राक्षस थी ना, वो एंजल को अपने साथ जंगल में लेके चली गई। फिर एंजल ने सोचा कि अब उसे सुपरमैन कैसे ढूंढेगा, कैसे बचाएगा। और फिर एंजल ने क्या किया पता है? उसने एक एक करके अपनी सारी ज्वेलरीज निकाली। पहले उसने अपने हाथों की चूड़ियां निकाली, फिर गले से नेकलेस निकाला, और फिर कानों से इयररिंग्स निकाले, और फिर अपने बालों में लगी हुई क्लिप, वो सारी ज्वेलरीज गिराती गई। और फिर सुपरमैन को धीरे धीरे वो सारी चीजें मिलती गई। और फिर सुपरमैन को समझ आ गया कि ये सारी निशानियां एंजल ने उसके लिए छोड़ी है। और उन सब चीजों की मदद से सुपरमैन एंजल तक पहुंच गया। विद्युत की कार, हम लोग सही रास्ते में। नीलमा, लगता है वो लोग जंगल की तरफ गए हैं। आइए। मिष्टी! 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 कहाँ हो मिष्टी? कैसे ढूंढूं मैं तुम्हें इस जंगल में? समझ में नहीं आ रहा। मुझे एंजल के पास जाना है। मुझे एंजल के पास जाना है। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ, क्या प्रॉब्लम क्या है? चुप। कहा ना नहीं जाना एंजल के पास। कब से एंजल एंजल करी जा रही हो? मैं रहूंगी तुम्हारे पास, मैं हूँ तुम्हारी माँ, समझी? अब एंजल किया ना तो विद्युत हेलीपैड पे हमारी राह देख रहा होगा। चलो एकदम चुप, एकदम चुप। मिष्टी! थैंक्स मिष्टी, अब मैं आपको उस राक्षस से बचा लूंगी। नीलमा, ये मिष्टी की डॉल की चीजें हैं। लगता है मिष्टी ने हमारे लिए कुछ निशान छोड़े ताकि हम उस तक पहुंच सके। आइए आगे देखते हैं। नहीं, यानी कि यही कहीं है ये लोग। उधर आइए। चलो। मुझे एंजल के पास जाना है। एंजल, नहीं जाना एंजल के पास मिष्टी, चलो मेरे साथ। मुझे एंजल के पास जाना है। अब मुझे कहाँ लेके जा रही हो? चुपचाप चलो मिष्टी, चुपचाप चलो मेरे साथ। के पास जाना है। नहीं जाना एंजल के पास। एंजल। ये विद्युत अभी तक यहाँ पहुंचा क्यों नहीं? एक मिनट, कहीं ये विद्युत मेरे साथ तो कोई गेम नहीं खेल रहा ना? कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं देगा ना? नहीं,
फोन करती हूँ। हे भगवान, फोन में तो नेटवर्क ही नहीं है। विद्युत, अगर आज तुमने मेरी हेल्प नहीं की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बहुत पछताओगे तुम। मिष्टी, मिष्टी, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना आज मैं तेरी जान ले लूंगी। जान तो आज मैं लूंगा तेरी। बल्लू छोड़। मैं बोल रही हूं, मैं छोड़। बल्लू मेरे रास्ते से हट जा वरना मैं गोली चला दूंगी। चला गोली, चला गोली। आज मैं भी देखता हूं कितना दम है तुझमें। उस बच्ची के पास तो मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। उस बच्ची के पास तो तब जा सकती है जब मेरी लाश इस जमीन पर पड़ी होगी। ठीक है। बल्लू छोड़। गोली चलने की आवाज। हे माता रानी, सारी परेशानियां हमारे परिवार के ऊपर ही क्यों डाल रही हो? हम सबके इतने बुरे हैं। हमारी रक्षा करो। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना चुप है। मिष्टी, एकदम चुप। कितनी बार बोल चुकी हूँ एंजल के पास नहीं जाना, नहीं जाना। घर मेरे पास रहोगी तुम, समझी? मैं तुम्हारी माँ हूँ। एक बार भी आवाज निकाली ना तो जोर से थप्पड़। मैंने कहा था ना, मिष्टी पर हाथ उठाने की कोशिश मत करना। जूही, उस दिन तो सिर्फ मैंने धक्का मारा था, लेकिन आज हाथ तोड़ दूंगी अगर मिष्टी पर उठा तो। तुम पागल हो क्या आपने? हाँ, पागल हूं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। क्या सोचा था तुमने कि मिष्टी को लेकर भाग जाओगी तुम? अरे अगर तुम पाताल में भी जाओगी ना तो वहां से भी ढूंढ कर निकालूंगी मैं तुम्हें। ये मेरी बेटी है अवनी, मैं जहाँ चाहूँ इसे लेके जा सकती हूँ। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? सही कहा, मिष्टी तुम्हारी ही बेटी है, लेकिन तुम मिष्टी की मां नहीं हो चुकी। तुम मिष्टी की मां कहलाने लायक ही नहीं हो। तुम मां के नाम पर एक कलंक हो। अवनी,
बेबी, प्रकाश जी जल्दी आइए, बेबी को होश आ गया है। बेबी को, सिस्टर देखिए ना, बेबी को होश आ गया। सिस्टर प्लीज। हेलो डॉक्टर, बेबे को होश आ गया है, प्लीज कम फास्ट। सब ठीक है? बस अभी होश आया बेबी को। हाँ आंटी, अवनी का फोन ट्राई कर रहा हूँ, उसका फोन नहीं मिल रहा। अली भाई एक मिनट। किसे ढूंढ रही हो? विद्युत को? वो बचाएगा तुम्हें, क्योंकि वो मिष्टी का बाप है। उस आदमी का इंतजार कर रही हो जिसने तुम्हारी बेटी को इतना टॉर्चर किया, इतना इस्तेमाल किया। मैं भी किससे बात कर रही हूँ? एक ऐसी औरत से जिसने खुद अपनी बच्ची का इस्तेमाल किया नील का प्यार हासिल करने के लिए। शट अप अवनी, शट अप। तुम्हारे लिए ये सब भाषण देना बहुत आसान है ना, लेकिन मैंने जो सहा है ना वो किसी ने नहीं भुगता। जो जिंदगी मैंने जी है ना जूही, भगवान ना करे कि वो जिंदगी किसी को मिले। तुम भी ये सब कुछ कर सकती थी जो मैंने किया, नील के लिए, मिष्टी के लिए। और तुमने क्या किया? तुमने नील को ही धोखा दिया जो तुमसे इतना प्यार करता था जूही। अभी भी वक्त है जूही, जिंदगी हर इंसान को मौका देती है। अपनी सजा सह लो जूही, मिष्टी के मन में तुम्हारी लिए इज्जत ही बढ़ेगी। प्लीज अवनी, मुझे नहीं भुगतनी किसी भी पाप की सजा। तो फिर ठीक है, लेकिन मिष्टी को मुझे सौंप दो जूही। और इतना याद रखना कि मुझे जबरदस्ती करना भी आता है। अवनी! नीलिमा, गोली चलने की आवाज यहीं से आई थी। अवनी! नील, यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है। नील, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है। नीलिमा प्लीज ऐसे मत बोलिए, प्लीज। कहाँ है मेरी अवनी? मुझे बैकअप टीम की जरूरत पड़ेगी, एक सेकेंड। अवनी! दीदी, आगे मत बढ़ना अवनी, आगे मत बढ़ना, वरना क्या कूद जाओगी यहाँ से नीचे? और कितना नीचे गिरोगी जूही तुम? कितनी चालें चलोगी तुम? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैंने जो भी किया है विद्युत ने किया है, उसने करवाई मुझसे जबरदस्ती। चुप! कितना झूठ बोलोगी तुम? ये बेबस लाचार औरत होने का कितना नाटक करोगी तुम? तुमसे अच्छा तो वो विद्युत है, कम से कम नफरत करता है तो खुल के करता है। इसे मैं बचा कर लाई थी कि ये दूसरी अनन्या ना बने, लेकिन तुम्हारे साथ रही तो ये अनन्या से भी बदतर बनेगी, जूही बन जाएगी। एकदम चुप अपनी। ये मेरी बेटी है, मैं फिर से तुम्हें बोल रही हूँ। तू होती कौन है इस पे हक जताने वाली? सिर्फ जन्म देने से माँ नहीं बन जाते जूही, माँ कर्म से बनती है। और तुम तो माँ कहलाने के लायक ही नहीं हो। माँ के नाम पर कलंक हो तुम। अपना भाषण अपने पास रखो। मुझे भाषण सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ जूही, लेकिन मिष्टी को मैं ना तुम्हें ले जाने दूंगी ना विद्युत को। वो मेरी बेटी है, नहीं दूंगी मैं मिष्टी को, नहीं दूंगी। मिष्टी को नीचे उतारो। जूही, मिष्टी को मेरे हवाले करो। दूर जाओ, तू जाओ। आगे मत बढ़ना अपनी, बिल्कुल आगे मत बढ़ना। हमेशा तुम जीतोगी ऐसा तो नहीं होगा ना? अगर तुम हमारे पास आई ना तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी और हमारी मौत की जिम्मेदार तुम होगी, समझी? मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, पीछे हो जाओ और मैं 3 तक गिर रही हूँ। ठीक है, मैं ही गिनती शुरू करती हूँ। आखिरी बार कह रही हूँ जूही, खाई से दूर हटो, मिष्टी को मेरे हवाले करो।